अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट का जो सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो है वो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेसिक जो है एसिड बेस क्या होता है, एसिड का वर्ड बेसिक जो है ये इनके बारे में बात करेंगे। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड बेस की वो बात करेंगे। आर्हेनियस का और ब्राउनस्टेड लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं ज़रा बैकग्राउंड इन तीनों के बारे में। बैकग्राउंड में तो वो कहते हैं कि जो है एलिमेंट के कम्बिनेशन से जो है हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, हमारी नेचर में जो है बहुत सारे कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अबाउट मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेचर के अंदर। अब इन तमाम कंपाउंड को जो है वो स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इन तमाम कंपाउंड को जो है वो क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है। तो उन क्लासेस के अंदर जो है ये सारी आ जाती है, एसिड बेस और साल्ट जो है और भी होते हैं। लेकिन जो है आज हम बात करेंगे वो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में ही बात करेंगे। ये चैप्टर है और ये चैप्टर में से ये टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है एसिड। एसिड जो है वो लातीनी जुबान का वर्ड है और एसिडस होता है जी, लातीनी जुबान में इसको एसिडस कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, सोर यानी कि खट्टा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास क्या आता है जी, इस एसिड मतलब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड मौजूद होते हैं जी। वो जो है ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनका जो सोर्स होता है, जहाँ से ऑर्गेनिक एसिड हासिल होते हैं उनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स है, मतलब जहाँ से एसिड हासिल होते हैं। उसके बाद दूसरा है मिनरल। मिनरल हासिल होने वाले जो एसिड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास एग्जांपल, सबसे पहला जो एसिड डिस्कवर हुआ था जिनको साइंटिस्ट ने देखा था तो वो था एस्टिक एसिड। और एस्टिक एसिड का सोर्स क्या होता है, विनीगर। विनीगर जो सिरका हम घरों में यूज करते हैं कॉमनली। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसा कि सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट से खट्टे जो लेमन जूस लेमन वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों से हासिल होते हैं वो एसिड होते हैं। एप्पल्स है, कच्चे एप्पल्स होते हैं ना, मतलब कच्चा जो फ्रूट होता है, कच्चे एप्पल्स होते हैं, वो क्या होता है, वो मैलिक एसिड हासिल होता है, एसिड जो है। इस तरह हमारे पास टाटारिक एसिड जो इमली होती है उससे हासिल होता है। मिनरल एसिड जो हमारे पास जो मिनरल से हासिल होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये इस तरह थी जो कुछ बेसिक थी, क्या नाम है, एसिड से रिलेटेड। अब बेस की बात कर लेते हैं। तो बेस जो है वो कहता है कि अब जाहिर सी बात है एसिड का उलट जो होगा वो जाहिर सी बात बेस होगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जो कि बिल्कुल ऑपोजिट जो है प्रॉपर्टीज रखते थे एसिड से, तो उनको उसने क्या कहा कि उनको नाम दिया गया बेस का। ठीक है, बेसिस का। और कुछ ऐसी बेसिस होती हैं जो कि पानी के अंदर हल हो जाती थी, कुछ ऐसी बेसिस होती है जो कि पानी के अंदर हल हो जाती थी, उन बेसिस को नाम दे दिया अल्कली का। अल्कली और बेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है दोनों एक ही चीज है। ठीक है, द वर्ड अल्कली हैज बीन टेकन फ्रॉम अरबिक वर्ड कली। और ये जो वर्ड है अल्कली का, ये वर्ड लिया गया है जी अरबिक वर्ड से। और ये जो है ये उसका मतलब क्या होता है, एशिज। क्या मतलब होता है, एशिज होता है उसका। कली का मतलब क्या होता है, एशिज होता है। फ्रॉम द एशिज ऑफ प्लांट, ये प्लांट बताया गया, ये प्लांट है और इससे रिलेटेड और भी प्लांट होते हैं। तो इस प्लांट की जो ऐश होती है, उस ऐश के अंदर जो राख होती है उसके अंदर जो है पोटाशियम और सोडियम कार्बोनेट जो है इनकी अमाउंट जो है वो कुछ हद तक मौजूद होती है। ठीक है, जब इस राख में से मतलब इसमें पानी डाल के इन कंपोनेंट को अलग किया जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कैसा कहता है कि कार्बोनेट हो या हाइड्रोक्साइड हो तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, देखिए जी इन दोनों में बेसिस और अल्कली में थोड़ा सा डिफरेंस है कि बेस जो होती है वो पानी में, बेसिस जो होती है कुछ बेसिस पानी में डिजोल्व हो जाती है, कुछ डिजोल्व नहीं होती। जो डिजोल्व हो जाती है वो अल्कली कहलाती है, जो डिजोल्व नहीं होती वो जस्ट बेस ही होती है। तमाम की तमाम जो है बेसिस जो होती है वो अल्कली नहीं होती, लेकिन जितनी भी अल्कली होती है तमाम की तमाम बेसिस होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है सबसे पहला कहता है कि एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, जैसा कि कच्चे फल होते हैं, जैसा कि लेमन होता है, ये सारी चीजें। बेस क्या होती है, बेस होती है जी बिटर टेस्ट, जो कड़वा होता है उसका जो होता है ना बेस होती है वो।
जिसका कड़वा टेस्ट होता है, बिटर उसको कहते हैं। और वो फील स्लिपरी, मतलब यह जिस तरह सोप है ना, उसको टच करते हैं तो हमारे पास हैंड हैंड जो है वो स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह बेसिक भी होती है, वो भी स्लिपरी होती है। तमाम के तमाम एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि सोल्यूशन जो है वो एसिडी का या बेसिक है, तो उसमें लिटमस पेपर को डिप करते हैं। अगर तो वो कलर जो है वो रेड हो जाए उसका, तो फिर वो एसिड होगा। अगर तो कलर ब्लू होगा तो फिर वो बेस होगी जी। ठीक है, रेड ब्लू का डिप करेंगे तो रेड हो जाएगा वो। एसिड जो होते हैं किसी भी चीज के ऊपर गिर जाए, स्किन के ऊपर गिर जाए या कपड़ों के ऊपर गिर जाए, तो वो क्या कर देता है, उसको जला देता है। तो एसिड जो होता है बहुत ही जो है वो खतरनाक होता है। बेस होती है वो सिवाय इन दोनों के अगर स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे तो भी जो डाइल्यूट होगा वो अब इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती किसी स्किन को जलाने के लिए। ठीक है, नॉन क्रसिव होता है। क्रसिव का मतलब होता है जंग लगना। तो एसिड जो होते हैं किसी भी लोहे के ऊपर फेंक दे, वो भी उस पे भी जंग लग जाता है। वैसे जिल्द पे भी जंग लग जाता है, इंसान की जिल्द डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस भी मतलब दोनों को लिक्विड के अंदर डालेंगे, उसमें से बिजली पास करवाएंगे तो पास हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोर्ड में आ चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करना है। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। तो कंसेप्ट जो है सबसे पहले तो आर्हीनियस जो है एक साइंटिस्ट था 1787 में। तो उसने एक कंसेप्ट पेश किया था एसिड से और बेस से रिलेटेड। उसने क्या कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि डिसोसिएट होगा, टूटेगा। किसके अंदर टूटेगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। पानी मिला हुआ सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर टूटेगा। और वो क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन अगर देगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन जो है, प्रोटॉन आयन जो है जब देगा तो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ये इस तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसके एक प्रोटॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लेते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ इसमें प्रोटॉन बचता है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आता है, तो H+ आयन आता है और इसी को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। H+ आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं और प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने थोड़ी सी इसको याद रखनी है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं जी हमारे पास। वो क्या कहता है जी एग्जाम्पल में कि जनरल एग्जांपल देखें तो हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये एक कोई भी हमारे पास जो है वो केमिकल है, जैसा कि HA है और इसका एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब इसमें पानी डाला हुआ है इसमें सॉल्यूशन में, तो एक्वा सॉल्यूशन बना। ठीक है, पानी जब इसमें डाला हुआ है तो इस सॉल्यूशन जो है जैसे इसमें डिसोसिएट होगा, जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर वाटर में जैसे हम वाटर डालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। और टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन और A- आयन जो है हमारे पास मिल जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो जाहिर सी बात हमें पता चल जाएगा ये क्या है, ये इस वाला सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अब जनरल के बाद हम जो है एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मेन जो है हमारे पास 3 एग्जांपल है। वो कहता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जैसा कि HCl है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, तमाम के तमाम जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में पानी के अंदर इनको डालते हैं तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन को जो है वो निकाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए HCl जैसे ब्रेक होगा पानी के अंदर H+ आयन देगा, नाइट्रिक एसिड जैसे पानी के अंदर ब्रेक होगा हाइड्रोजन आयन देगा, ये भी इसी तरह हाइड्रोजन आयन देगा। अगर हम HCl की बात करें, हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, तो सेम वही उसमें भी वैसे ही होगा कि हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा, साइनाइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन शर्त है एक्वस होना चाहिए। एक्वस मतलब वाटर होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए जो भी लिक्विड आप लोग यूज करेंगे। तो ये था एसिड की डेफिनेशन। और बेस की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बेस की डेफिनेशन में वो कहता है कि वही चीज होगी, लेकिन क्या होगा कि वो जो है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि टूटने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर टूटने के बाद वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जैसा कि यहाँ पे उसने बताया, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है जी, जनरल एग्जांपल है। बी बेस कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे जो है ये हमारे पास क्या है, बेसिस है। क्यों बेसिस है, क्योंकि ये जो है वो क्या करती है, वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये ब्रेक होकर क्या देती है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है। ठीक है, जैसा कि अमोनियम जो है, अमोनियम मैं आपको करवा देता हूँ। अमोनियम जो है इसी तरह ब्रेक होती है, अमोनियम आयन बनता है, NH4+ और प्लस OH नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है, तो ये OH नेगेटिव आयन जो है इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये बेस है, ये वाली बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और उसके बाद है KOH की एग्जांपल देख लेते हैं जरा। KOH K+ और OH नेगेटिव जो है आप लोगों के पास बनेगा, तो ये क्या होगा, OH रिप्रेजेंट करेगा कि ये KOH जो है क्या है, बेस है।
तो इस तरह जो है ये एसिड की और बेस की डेफिनेशन जो है वो क्या थी, आर्हीनियस ने अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था। अब नेक्स्ट जी लास्ट पे इसकी कंक्लूजन करें, तो अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें तो एक बात बताता है, कहता है कि एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन आयन देते हैं, ठीक है जी, वाटर के अंदर, पानी के अंदर, बार बार पानी की बात करते आ रहे हैं। और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सल आयन देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे ही बेसिस को पानी के अंदर डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो वो बेसिस जो होगी वो टूट जाएंगे, टूट के अगर तो हाइड्रोक्सल आयन देगी तो वो बेस होगी, अगर H+ आयन देगी तो वो क्या होगा, वो एसिड होगा। अब इस कंसेप्ट की जो है कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशन में वो कहता है क्या है कि कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के, एक्वस मीडियम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मतलब वाटर के साथ अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एसिड कौन सा, बेस कौन सा है। लेकिन अगर नॉन एक्वस हुआ, विदाउट वाटर हुआ, तो फिर हम उसमें नहीं देख सकते कि कौन सा जो है वो एसिड है, कौन सा बेस है। इसमें एक और बात भी कहता है कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दोज कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होता है जिनके पास हाइड्रोजन हो या हाइड्रोक्सल हो, लेकिन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता जिनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, अमोनिया बेस है, लेकिन इसमें कैसे हमें इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम कैसे देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है और हाइड्रोक्सल भी नहीं है, तो इन दोनों में हमें कैसे पता चलेगा एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो लिमिटेड था, इसकी ज्यादा स्कोप इसको कॉन्सेप्ट को हासिल नहीं हुआ, ज्यादा प्रोडक्ट दूर तक जो है ये नहीं फैला, ये पहले ही लिमिट हो गया क्योंकि इसमें लिमिटेशन बहुत थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है जी। 1923 के अंदर डेनमार्क का एक साइंटिस्ट था, ब्रॉन्स्टेड था और एक लोरी था, दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी खुद मुख्तार मतलब अपनी मर्जी का मालिक जो है उसने क्या, उन दोनों ने क्या किया, थ्योरीज पेश की एसिड और बेस से रिलेटेड। और वो थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस कर रही थी, वो बेस कर रही थी प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर। प्रोटॉन की भी बात करके आए हैं। प्रोटॉन मैंने आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है, तो इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इस के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक जो था वो क्या था, डेफिनेशन जो थी उसकी वो क्या थी कि एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जी, मॉलिक्यूल होता है या आयन होता है जो कि क्या करता है, डोनेट करता है प्रोटॉन को। इसने अपने तरीके से जो है एसिड और बेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि उसकी लिमिटेशन जो थी पहले वाले की कम हो सके। टू अनदर सब्सटेंस, प्रोटॉन को डोनेट करेगा दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट अगर बात करें तो बेस क्या होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, किस से, दूसरे सब्सटेंस से एक्सेप्ट करेगा। एग्जांपल से समझते हैं जरा, देखें जरा यहाँ पे कि हाइड्रोजन है और Cl है। तो हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, H+ और Cl नेगेटिव। ये प्रोटॉन जो है वो क्या हो रहा है, इस अमोनिया को डोनेट कर रहा है। जब ये डोनेट करेगा तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ये एसिड होगा। और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरह से उसने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, अमोनिया ने एक्सेप्ट किया तो अमोनियम आयन बन गया, और इसने जो है वो क्या किया, डोनेट किया, क्लोराइड आयन बन गया सिर्फ। अब यहाँ पे एक और नई चीज है कि देखें जरा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का मतलब होता है ज्वाइंट, दो चीजों का आपस में ज्वाइंट होना। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम बेस। ये कॉन्जुगेट जो एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो है यहाँ पे देख लें, कहता है कि वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा बेस से। देखें ये बेस है और इसने क्या किया, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया यहाँ पे, ठीक है। ये बेस है, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और ये बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। हमेशा याद रखें, जो बेस होगी वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो एसिड होगा वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है, जो बेस होगी वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और जो एसिड होगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। डेफिनेशन पे अगर आप लोग थोड़ा सा और गौर करें तो कॉन्जुगेट बेस जो होता है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसने क्या किया, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन अपना निकाल दिया है, इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है, ठीक है, किसको, बाय एन एसिड। एसिड था और प्रोटॉन अपना डोनेट कर दिया है और क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस बन गया है। तो ये आप लोगों ने एसिड से बेस बनेगा, बेस से एसिड बनेगा, तो ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन है आसान है। अगर आप लोगों को इक्वेशन याद है तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप लोग एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन गया और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बन गया।
और इन दोनों में जो कॉन्जुगेट में जो डिफरेंस होता है, कॉन्जुगेट एसिड और एसिड में जो डिफरेंस होता है, या कॉन्जुगेट एसिड और बेस में जो डिफरेंस होता है, सिर्फ प्रोटॉन का फर्क होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन इसमें ऐड है, लेकिन इसमें प्रोटॉन जो है इसमें जो है वो ऐड नहीं है, ठीक है। कॉन्जुगेट इसमें बेस में और कॉन्जुगेट एसिड में, इन दोनों में देखिए लिखा हुआ है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम अनदर ओनली बाय अ सिंगल प्रोटॉन। सिंगल प्रोटॉन से जो है इन दोनों में, इनमें तमाम में फर्क है, बेस में, कॉन्जुगेट एसिड में, कॉन्जुगेट बेस में, एसिड में, इनमें, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इसी तरह से आगे दे दी गई है। कहता है कि एसिड है और बेस है, तो एसिड जो होगा वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और जो बेस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड में, ठीक है। अब एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। क्या नाम है, एसिड और बेस दोनों जो है वो एट अ टाइम वर्क कर रहे होते हैं। एक एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। दोनों जो है वर्क सिमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद दीगरे दोनों ही वर्क कर रहे होते हैं, साथ साथ कर रहे होते हैं काम। ऐसे सब्सटेंसेस जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, एसिड भी एक्ट करते हैं, बेस भी एक्ट करते हैं, हम उनको एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड भी एक्ट करते हैं, बेस भी एक्ट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए वाटर है, वाटर यहाँ पे एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। कैसे एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन इसमें से जो है वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इसको, अमोनिया को, अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करके एसिड एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा है, कैसे कि यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा तब ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा और H+ आयन बनेगा। तो यहाँ पे ये बेस एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड एक्ट कर रहा है, तो वाटर जो होगा वो क्या होगा, वो वाटर जो होगा वो एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट इसकी भी लिमिटेशंस है कुछ, देख लेते हैं जरा लिमिटेशन में क्या है। लोरी ब्रोंसिड भी की भी कुछ लिमिटेशन। इट हैज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एसिड थ्रू दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। बहुत सारे ऐसे जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या है, क्या नाम है जी, प्रोटॉन नहीं रखते, प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन वो एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं, लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखते। जैसा कि SO3 है, ये भी एसिड है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटॉन की बात ही नहीं हो रही, प्रोटॉन है ही नहीं, डोनेट कैसे करेगा। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, बेस है, लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कैसे करेगा। इसमें जो है वो क्या हो रहा है, इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ये भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो ये जो है ये आज का हमारा लेक्चर था जी, क्या नाम है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था और लोरी ब्रोंसिड का था। लेक्चर की अगर समझ आई हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को लेक्चर वाइज जो है आप लोगों को आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे, ठीक है। अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।